नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मित्र आनंद शर्मा। एमपीएससी मेंस पेपर 4 में भ्रष्टाचार एक हमारा टॉपिक है और आज हम उसी टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए आए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में भ्रष्टाचार नामक टॉपिक पूरा हो जाए और यदि नहीं भी होगा तो हम पार्ट 2 में निश्चित रूप से इसको पूरा कर देंगे। मित्रों, एमपीएससी मेंस एक ऐसी तैयारी है जिसमें आपको कंटेंट पढ़ने के साथ साथ आप दैनिक जीवन में जो ऑब्जर्व करते हैं वो भी काफ़ी उपयोगी आपके लिए सिद्ध हो सकता है। आप देखते होंगे आए दिन न्यूज़पेपर्स में हम पढ़ते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में लोकायुक्त ने किसी अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया या फिर आयकर का छापा किसी सरकारी कर्मचारी के यहाँ हुआ तो उसमें लाखों रुपए कैश और धन प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार की आप खबरें सुनते हैं और ये निश्चित रूप से काफ़ी निराशाजनक खबरें हैं, क्योंकि जो लोक सेवक एक लोकतांत्रिक मूल्यों से लोकतांत्रिक लक्ष्यों के लिए काम करना चाहिए वो स्वहित में शासकीय मशीनरी का, शासकीय संपत्ति का उपयोग करता है और जनता के हक का पैसा खुद के लिए उपयोग करता है। बहुत निंदनीय घटना होती है। अगर आप लगातार ऑब्जर्व करेंगे न्यूज़पेपर में तो आपकी आंसर राइटिंग बेहतर होगी, आपकी इस टॉपिक पे पकड़ ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। फिलहाल मैं यहाँ आपकी मेंस पर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए आप किस प्रकार से कंटेंट को प्रस्तुत करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको जरूरी रहेगी याद रखने के लिए, वो मैं लेकर के आया हूँ। सबसे पहले भ्रष्टाचार यदि आपके प्रश्न में सीधे सीधे पूछ लिया जाए, वैसे संभावनाएं हैं इस टॉपिक से 7 मार्कर या 10 मार्कर प्रश्न बनेगा। भ्रष्टाचार क्या है, इसके कारण बताइए, इसके प्रभाव बताइए, उसको रोकने के लिए क्या क्या प्रयास सरकार ने किए हैं और सुझाव बताइए, ये प्रश्न बन सकते हैं। भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए जो संस्थाएं हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। फिलहाल बोर्ड पे मैंने प्रारंभिक भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी ही लिखी है, आइए देखते हैं। भ्रष्टाचार, इसको आप अगर तोड़कर देखोगे तो भ्रष्ट प्लस आचार, भ्रष्ट का मतलब होता है पतित, है ना, गिरा हुआ, और आचार का मतलब है मानव द्वारा किया गया व्यवहार, किसी व्यक्ति का व्यवहार। तो पतित व्यवहार सामान्य इसका अर्थ लिया जाता है और इसका अंग्रेजी शब्द है करप्शन। तो करप्शन भी करप्ट शब्द से बना है, तो उस करप्ट का अर्थ होता है व्यवहार में नैतिकता का टूट जाना, आदर्शों का टूट जाना। ये लैटिन भाषा का शब्द है करप्ट, इससे करप्शन बना है। तो ये आप सामान्य तौर पर याद रखें। जैसे ही भ्रष्टाचार का क्वेश्चन आता है आपको शुरुआत उसकी परिभाषा से करनी है। भ्रष्टाचार क्या है, इसके कारण प्रभाव यदि पूछे तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, जिसमें आप संथानम समिति की परिभाषा दे सकते हैं, रॉबर्ट ब्रुक्स ने एक परिभाषा दी है वो भी आप दे सकते हैं, या सामान्य आप अपनी परिभाषा भी बना सकते हैं जो हम यहाँ देख लेंगे। संथानम समिति की परिभाषा आप देख लीजिए। शक्तियों का स्वार्थ भरा उपयोग या लोक कार्यालय से जुड़ी प्रतिष्ठा का गलत उपयोग भ्रष्टाचार है। शक्तियां मतलब कौन सी शक्तियां, कोई लोक सेवक, यहाँ लोक सेवक के संदर्भ में भ्रष्टाचार को परिभाषित किया गया है। वैसे भ्रष्टाचार बहुत प्रकार का होता है, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार भी एक प्रकार का चलता है, जो मंत्री सांसद हैं वो इन मामलों में फंसते हुए देखे जाते हैं आए दिन। लेकिन शक्तियों का स्वार्थ भरा उपयोग, पहला पॉइंट ये याद रखें। और दूसरा लोक कार्यालय, लोक कार्यालय मतलब सरकारी कार्यालय, सरकार का कोई सा भी कार्यालय, उससे जुड़ी प्रतिष्ठा। कोई व्यक्ति किसी कार्यालय में नियुक्त होता है सरकार के अधीन, तो उसकी कार्यालय की प्रतिष्ठा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है, उसका समाज में एक विशेष स्थान हो जाता है, और उसका वो गलत उपयोग करता है। मतलब किसी की सेवा या कुसेवा करने के लिए वो व्यक्ति उस कार्यालय की प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करता है, तो ये भ्रष्टाचार कहलाता है। आशा करता हूँ ये याद हो गई होगी परिभाषा। ये अगर थोड़ी कठिन पड़ रही हो तो रॉबर्ट ब्रुक्स, नाम याद रखना, रॉबर्ट ब्रुक्स। जब हम किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा दी हुई परिभाषा लिखते हैं तो वो अधिक प्रभावशाली होती है। मूर्त या अमूर्त लाभ के लिए, लाभ मूर्त हो सकता है जैसे पैसे के रूप में, धन के रूप में, या किसी और संसाधन के रूप में, गाड़ी बंगला। अमूर्त हो सकता है जैसे आपकी प्रतिष्ठा के रूप में आपको कोई लाभ मिल रहा है, या आपके कहने से कोई काम हो रहा है, आपकी आवभगत हो रही है, सम्मान इत्यादि चीजें मिल रही। इन लाभों के लिए गैर कानूनी काम भ्रष्टाचार बोल दिया रॉबर्ट ब्रुक्स महोदय ने। तो ये आप याद रख सकते हैं। ये दो परिभाषा में से कोई सी भी एक लिख देना, और कंक्लूजन जब दो
या फिर आप आंसर लिखते समय बगल में डब्बा बना करके ये लिख दो कि भ्रष्टाचार को वित्तीय आतंकवाद कहा है एन विट्ठल ने, तो वो काफी प्रभावशील आपके लिए प्रभावी रहेगा उत्तर में। ठीक है, अब भ्रष्टाचार के कारक, फैक्टर, कारण नहीं है ये कारक है जिनके कारण भ्रष्टाचार होता है। ठीक है, इन कारकों के कारण भ्रष्टाचार की उत्पत्ति होती है, मूल कारक है। ठीक है, देखिए उपभोक्तावाद और बाजारवाद, ये वह उदाहरण है जिसमें अधिकतम लाभ का विचार निहित होता है। अधिकतम लाभ, अब इस अधिकतम लाभ प्राप्त करने के कारण बाजार में क्या है, प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ जाती है और उसमें व्यक्ति फिर लीगल साधन ना देखते हुए इलीगल साधनों के माध्यम से धन अर्जन करने लगता है। लोक सेवक भी इसी कड़ी में जुड़ जाते हैं और रिश्वत लेने लग जाते हैं, संपत्ति का गबन करने लग जाते हैं। जो पैसा शासकीय योजनाओं में खर्च करना था उसे खुद के लिए खर्च कर देना, मिलीभगत करके धन का उपयोग कर लेना, एक स्व की भावना, पर से ज्यादा स्व की भावना, लोगों कल्याण की जगह खुद को ही ऊपर उन्नत उठाने की भावना भ्रष्टाचार का एक महत्वपूर्ण कारक है। एकाधिकार, मित्रों ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। जब किसी संस्था में किसी एक व्यक्ति का ही अधिकार चल रहा हो, निर्णय लेने की सिर्फ उसी को ही शक्ति दी गई हो, तो वहाँ भ्रष्टाचार होगा, क्योंकि अन्य व्यक्ति की राय परामर्श वहाँ काम नहीं ली जाएगी, तो वह व्यक्ति उसी का पक्ष लेगा जो उसे धन इत्यादि लाभ देगा। गोपनीयता, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, कारक है भ्रष्टाचार का। जब गोपनीयता होती है तो किसी कार्य को करने की प्रक्रिया के बारे में उस व्यक्ति को बताना नहीं होता किसी को कि मैं कैसे निर्णय कर रहा हूँ। जैसे किसी के पास चयन करने का निर्णय वो अधिकार है, मान लीजिए 2 या 3 लोगों में से किसी एक को चयनित करना है किसी पद पर। अब वो प्रक्रिया क्या है जिसके तहत उसने चयन किया है वो उसे बताने का दायित्व नहीं है उसका, तो फिर वो जो उसे पैसे देगा उसका वो चयन कर लेगा। तो ये गोपनीयता के कारण भ्रष्टाचार बहुत होता है, इसलिए पारदर्शिता बढ़ाने की बात की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये सब हम आगे देखेंगे। ये गोपनीयता को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उपाय है जो भ्रष्टाचार को कम करते हैं। तो ये कारक आप याद कर लीजिए और इनको वहां पर आंसर में जरूर प्रयुक्त करें। भले कारण पूछिए पर ऐसे कारक डाल करके मेन ये हेडिंग वहां पर बता दें और फिर अपने कारण मैं आपको बताऊंगा। कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, और जो प्रशासनिक सुधार आयोग गठित हुआ था उन्होंने भी कारण बताए हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी कारण बताए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, तो ये याद रखें। अब भ्रष्टाचार के प्रकार, मतलब कितने प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं, प्रकार पूछे जा सकते हैं 7 नंबर में। तो मित्रों अगर आप परिभाषा में जाएंगे और परिभाषा में दिए गए कीवर्ड का विस्तार करेंगे तो आप प्रकार ऑटोमेटिक निकाल लोगे। अब कौन सा कीवर्ड, गैर कानूनी कार्य हम भ्रष्टाचार मान रहे हैं। रॉबर्ट ब्रुक्स ने बोला है कि मूर्त या अमूर्त लाभ के लिए गैर कानूनी, वो गैर कानूनी कार्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। मान लीजिए आपको किसी काम को करने के लिए नियुक्त किया गया है, आप उस काम को करने के लिए रिश्वत ले रहे हो, ये गैर कानूनी हो गया। आपको कोई धन मिला है जो लोकहित में आपको उपयोग में करना है, उसमें से आपने कुछ अंश अपने लिए बचा लिया, वो गैर कानूनी हो गया। आपने सरकारी निविदा, आपको निर्णय करना था, उसमें आपने अपने मित्रों को लाभ दे दिया, वो गैर कानूनी हो गया। आपको टैक्स पे करना है, टैक्स आप समय पे नहीं कर रहे हो या फिर उसमें चोरी कर रहे हो करके, वो गैर कानूनी हो गया। ये प्रत्येक प्रकार का गैर कानूनी कार्य जो खुद के लाभ के लिए, जो वित्त से जुड़ा हुआ है और सरकार के धन को, लोक के जनता के धन को हड़पने का कारण बन रहा है, वो प्रत्येक कृत्य भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा। और इस संदर्भ में आप यहाँ आंसर जरूर यहाँ से शुरू करें कि सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 27 प्रकार बताए हैं और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 40 प्रकार के भ्रष्टाचार बताए हैं, जिसमें मुख्य मुख्य ये हैं, जैसे शासकीय संपत्ति का निजी उपयोग करना, रिश्वत लेना, वित्तीय गबन करना, लाभीताशाही, भय, भतीजावाद, कर चोरी करना, भर्ती प्रक्रिया में क्या होता है, कई बार आप आए दिन देख रहे हैं अभी राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले के वीडियो बड़े हास्यास्पद हैं, वो 15-15 लाख में पोस्ट बेच दी गई है। उपहार लेना का भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार में, शासकीय कर्मचारी को जो उनके नियम है उसमें उपहार लेने से भी प्रतिबंधित किया गया है, नहीं ले सकते वो। नोट के बदले वोट, ये तो अब बहुत चर्चित मुद्दा है चुनाव के समय, ये भी भ्रष्टाचार का कारण है। इसके अलावा डाक टिकटों का दोबारा उपयोग करना, ये भी भ्रष्टाचार का कारण बनता है। रेलवे रिजर्वेशन में हेराफेरी करना, संतानम कमेटी ने और सीबीसी ने भी इसको भ्रष्टाचार माना है। तो बहुत सारे टाइप होते हैं भ्रष्टाचार के। अब एक और मैं आपको महत्वपूर्ण
बात है जो बताना चाहूंगा, सेकंड एआरसी, यहाँ एआरसी का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, मतलब प्रशासनिक सुधार आयोग है। यह वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 2005-2006 में गठित हुआ था। इन्होंने 4 प्रकार की श्रेणियां बताई है भ्रष्टाचार की, कि कितने भ्रष्टाचार के जो प्रकार है उनको हम 4 श्रेणियों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस प्रकार से अपना उत्तर लिखोगे बहुत ही प्रभावी उत्तर होने वाला है। कैसे? पहली श्रेणी इन्होंने बताई है अवपीड़क भ्रष्टाचार। अवपीड़क, यहाँ आपको पीड़ा नजर आ रही होगी, अवपीड़क, ये भ्रष्टाचार का वो प्रकार है मित्रों जिसमें एक पक्ष पीड़ित होता है। जैसे रिश्वत हुई, अब रिश्वत में रिश्वत दाता व्यक्ति पीड़ित माना जाता है, अगर वो रिश्वत नहीं देगा तो उसे सेवा प्राप्त नहीं होगी किसी भी प्रकार की, जिसका वो अधिकारी है, जिसको उस सेवा का वो अधिकार वंचित हो जाएगा, तो वो एक प्रकार से पीड़ित माना, तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार अवपीड़क, तो आप लिख दोगे एक पक्ष पीड़ित। दूसरा है कपटपूर्ण भ्रष्टाचार। मित्रों कपटपूर्ण यानी कपट के द्वारा, इसमें क्या है, 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के कपट करते हैं, वो मिली भगत करके और भ्रष्टाचार करते हैं। जैसे कोई लाइसेंसिंग प्रक्रिया चल रही है, कोई निविदा आई है, तो निविदा प्रदाता जो अधिकारी है वो किसी ठेकेदार से मिलकर के वो उसमें गबन कर लेते हैं, रिश्वत देता है उसको, लेकिन वो पीड़ित नहीं होता है क्योंकि उसके बदले में उसको निविदा मिलती है, फायदा मिलता है जिसका वो योग्य नहीं होने के बावजूद, तो ये कपटपूर्ण भ्रष्टाचार है। तीसरा है व्यवस्थित भ्रष्टाचार। मित्रों व्यवस्थित, देखो भ्रष्टाचार भी व्यवस्थित हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे, बिल्कुल सेकंड एआरसी ने एक ही श्रेणी बताई है व्यवस्थित भ्रष्टाचार की। व्यवस्थित का मतलब आपने सुना होगा कमीशन, जब ऊपर से राशि आती है तो नीचे आते आते विभिन्न प्रकार के जो अधिकारी कर्मचारी है वो थोड़ा थोड़ा कमीशन लेते हैं, इसको व्यवस्थित भ्रष्टाचार बोला जाता है। जैसे कोई गांव में किसी पात्र व्यक्ति को किसी योजना का लाभ देना है, तो उसके लिए मान लीजिए गांव का अनुमोदन चाहिए, तो सरपंच साहब और सचिव अनुमोदन करने के लिए सबसे पहले वहां पर पैसे ले रहे हैं, फिर वो जनरल पंचायत में जाएगा तो वहां पे अधिकारी लोग उसको अनुमोदन करने के लिए वहां पैसे लेंगे, और इसके बाद वहाँ इंजीनियर से सत्यापन करना है तो वहाँ पैसे लेंगे, फिर ऊपर जिला पंचायत में, ऐसे करके ये व्यवस्थित क्रम में जो चलता है, ऊपर से राशि आती है तो वहाँ भी ऊपर से नीचे आते आते वो कम हो जाती है, व्यवस्थित भ्रष्टाचार कहलाता है, मतलब कमीशन वाला भ्रष्टाचार। और एक होता है नैतिक भ्रष्टाचार, सेकंड एआरसी ने ये इसको भी हाईलाइट किया है। मित्रों जैसे कोई कर्मचारी अपनी ड्यूटी के समय पर भी अपना घर का काम कर रहा है तो वो नैतिक भ्रष्टाचार है ना, आलस करना इसमें आता है। शासकीय समय का खुद के लिए उपयोग करना, अपनी क्षमताओं से कम काम करना, क्योंकि जब वो सिविल सेवक बनता है तो उससे ये शपथ दिलवाई जाती है कि मैं अपनी योग्यता का अधिकतम उपयोग करूंगा, पर वो नहीं करता है तो वो नैतिक भ्रष्टाचार माना जाता है। तो ये सेकंड एआरसी ने बताया है। तो ये हमने देख लिया भ्रष्टाचार, इसकी परिभाषा व प्रकार। अब हम देखेंगे भ्रष्टाचार के कारण। तो आप बिल्कुल ज्यादा लंबे नोट्स मत बनाना, मैं आपको संक्षेप में यहाँ पर बता देता हूँ कि भ्रष्टाचार के कारण क्या है। तो दोस्तों भ्रष्टाचार के प्रकार के बाद हम यहाँ कारण देख रहे हैं। तो सामान्यतः तो आप भ्रष्टाचार के कारण लिखोगे तो ये आप यहाँ से इसे वर्गीकरण करके बताना है, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैधानिक, प्रशासनिक और अन्य कारण होते हैं। वैसे आप सेकंड एआरसी का हवाला देके लिखोगे तो थोड़ा बेहतर उत्तर हो जाएगा, या साथ में आप अलग से मेंशन कर सकते हो। अगर 10 नंबर में प्रश्न आता है तो आप ये वाला और ये दोनों टाइप से आपको बताना है। तो 7 नंबर आता है तो आप भी एक एक लाइन में इनको बताना है, लास्ट की 2 लाइन में इनको आप एक साथ बताना है। इसको बोले ऊपर एक एक करके व्याख्या मत करना इनकी, बट एक एक लाइन में इनकी व्याख्या जरूर कर देना। भ्रष्टाचार के अनेक कारण हैं, ऐसे करके आप बताना। जैसे सामाजिक कारण, अब सामाजिक क्या कारण है, आप समाज से संबंधित तो आप समझते हो, तो समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियां चल रही है। कौन कौन सी कुरीतियां? जैसे दहेज प्रथा है ना, एग्जाम्पल बता देना। अब दहेज, व्यक्ति को दहेज देना है अपनी बेटी के विवाह में, पैसे उसके पास है नहीं तो क्या करेगा? भ्रष्टाचार कर करके इकट्ठा करेगा, अधिक दहेज देने पर उसकी पुत्री को अच्छा घर, अच्छा वो मिलेगा वर, इसलिए करेगा। आर्थिक कारण, आर्थिक का मतलब धन संबंधी कारक क्या है? जैसे गरीबी है ना, गरीबी कम होना है ना, वेतन कम होना, ये आर्थिक कारण हो गया। और इसके बाद में समाज में आर्थिक उपलब्धियों को ही सम्मान का एक विषय माना जाना, तो वो एक कारण इसमें लिख देना। राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण मतलब यहाँ पर वोट के बदले नोट, नोट के बदले वोट, ये वाली अवधारणा है। सरपंच चुनाव में आए दिन आप देखते हैं लाखों रुपए का खर्चा, और ये मामला भी सामने आता है भ्रष्टाचार का, तो ये राजनीतिक कारण हो गया।
और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, भ्रष्टाचार कम करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं लाए जाते हैं, कानून लाए भी जाते हैं तो उनका क्रियान्वयन सही से नहीं हो पाता। ये वैधानिक कारणों में आप लिखोगे कि कानूनों का ना होना, है ना, कानून नहीं होना, और कानून होना तो फिर उसका क्रियान्वयन नहीं होना, अगर है तो उसका क्रियान्वयन सही से नहीं हो रहे हैं। दूसरी चीज है, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं व्यक्ति, उनको संरक्षण मिल जाता है, कहीं ना कहीं बचाव मिल जाता है, उनको जमानत हो जाती है उनकी। तो इसलिए प्रशासनिक में जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको नैतिक मूल्यों की कमी होना, उनमें नैतिक मूल्य नहीं होना, इसके बाद में प्रशासन उनका वेतन वगैरह कम होना, तो इस प्रकार के प्रशासनिक कारण भी, और पारदर्शिता ना होना, एकाधिकार की प्रवृत्तियां होना, हमने कारक देखे थे तो वहां इसकी आप व्याख्या कर देना। अन्य कारण में आप देख लेना, अभी जो पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं तो उसमें व्यक्ति अधिक से अधिक पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए, तो ये उसमें कारण आ जाएगा। तो और जो भ्रष्टाचार विरोध में लड़ा है व्यक्ति, उसकी हत्या हो जाती है, तो वो एक डर पैदा कर देता है, तो ये भी एक कारण है। फिर वो भ्रष्टाचार व्यक्ति उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, और आवाज नहीं उठाते तो भ्रष्टाचार बढ़ता है, तो ये एक कारण हो गया। सेकंड, एआरसी ने 3 कारण बताए हैं, आप इनके ऊपर ध्यान दीजिए। पहला उन्होंने बोला है ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासनिक ढांचा, मतलब हमारे यहाँ प्रशासनिक ढांचा अभी भी, भले 75 ईयर हो गए हैं, हमें से अधिक हो गए हैं अपने लोकतांत्रिक इसको शासन को, लेकिन देखिए ये अभी भी विद्यमान है। लाल फीताशाही, भाई भतीजावाद, फाइल एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय जा रही है, इस कारण से भ्रष्टाचार बहुत होता है। दूसरा है शक्तियों का केंद्रीकरण, एक ही स्थान पर शक्तियां होने से क्या है, निर्णय प्रक्रिया उसी स्थान पर होती है, तो ये विकेंद्रीकरण होना चाहिए शक्तियों का, और न केवल कागजी विकेंद्रीकरण हो बल्कि उसका व्यवहारिक रूप भी दिखाई दे, तो भ्रष्टाचार कम किया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों को भी सेकंड एआरसी ने 3 प्रमुख कारणों में शामिल किया है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरी ये जीवन भर की गारंटी मानी जाती है। सरकारी नौकरी मतलब व्यक्ति रिटायरमेंट 62 साल तक नौकरी करेगा, तो उसमें कैसे न कैसे प्रवेश पाने के लिए वो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए दे देता है, तो वो फिर जब वो लाखों करोड़ों रुपए देकर के नौकरी लगेगा तो फिर वो काम ईमानदारी से कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसे तो भरपाई करना है। तो ये 3 कारण इन्होंने माने हैं मित्रों। तो ये थे